नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर ऋतुकंडक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आलोच्य, आपको आलोचना करना है, पूर्ण आलोचना करना है। छपक राज को जो समाधि ले रहा है उसकी अंतिम में पूर्ण आलोचना होती है, पूर्ण आलोचना होती है। उसे औत्तमार्थिक प्रतिगमन कहते हैं। उत्तम प्रयोजन को लिए हुए वो प्रतिगमन होता है। तो प्रतिगमन जैसे पूरा होगा और पूरा प्रतिगमन होने के बाद पूर्ण आलोचना सुनी जाएगी जीवन भर की। कोई भी मेरे मान में कोई बात हो तो जीवन भर की पूरी आलोचना होगी। और उस आलोचना को गुरु सुन करके जिसके उनके भाव बहुत अच्छे हैं तो छपक राज को इतना ही कह सकते हैं, बहुत आशीर्वाद है। अब आज से आपके समस्त पाप त्याग होते हैं। आप जो है पुनः व्रतों से आरोपित होते हैं और अपने शल्यों को छोड़िए। आपका ये पश्चाताप ही यह आपका प्रायश्चित है। अब आप समता भाव में रहो, शरीर से भिन्न हो जाओ, भेद विज्ञान करो, वीतराग परिणाम करो, आत्मा का ध्यान करो, अपने प्रभु का ध्यान करो और मैं कौन हूँ इसको जानो। यही तुम्हारा प्रायश्चित, अपने को जानना यही तुम्हारा प्रायश्चित। अब अपने को जानो। कितना सिंपल और कितना अच्छा, मतलब कि ये सारी बातें व्यवस्थाएं जैन आगम की कि आत्मा को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कृत कारित अनुमतम, कृत कारित और अनुमोदना से सर्वम एनहा, सर्व में नहा, समस्त प्रकार के पापों का निर्व्याजम, निर्व्याजम, व्याज मतलब होता है छल कपट, और निर्व्याजम मतलब छल कपट रहित होकर के। कैसे होकर के? निर्व्याजम, छल कपट से रहित होकर के आलोचना। क्या करना? सभी दोषों की क्या करना है? आलोचना करना। आलोच्य करके, आलोच्य, आलोचना और करने वाला आलोच। जो चीज करी जा रही है, जो बोला जा रहा है वो आलोच्य है। आलोचना पाप जो भी अपने हुए हैं उनको दूर करना, आलोच्य जो पाप किए हैं उनकी बातें करना। आमरण स्थायी, जीवन पर्यंत रहने वाले, जीवन पर्यंत रहने वाले, आमरण स्थायी। एक तो नियम होते हैं, एक यम होता है। नियम तो कुछ समय के लिए होता है ना, और यम तो हमेशा के लिए होता है। तो महाव्रत किसके लिए है? नियम के लिए कि यम के लिए? यम के लिए, जीवन पर्यंत। हमने हिंसा छोड़ी है त्रस और स्थावर की जीवों की मन वचन काय से, कृतकर अनुमोदना से, तो वो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ी है। तो बोले आमरण स्थायी, समस्त पापों का छल कपट से रहित आलोचना पूर्वक दोषों को दूर करते हुए आमरण स्थायी, जीवन पर्यंत निःशेषम, निःशेषम शेष कुछ भी ना बचे, मतलब समस्त जो भी समस्त महाव्रतम निःशेषम, समस्त महाव्रतों को आरोपयेत धारण करें। क्या करें आप? आरोपयेत धारण करें। किसको धारण करें? महाव्रतम, महाव्रतों को धारण करें। आ गया ना यहाँ पर? अभी तक तो आपने जो है 12 प्रकार के व्रतों का पालन किया था, 12 प्रकार के व्रतों का पालन किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि आपने जीवन भर तो व्रत का पालन कर लिया, अब आपको संलेखना समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपने भावना भाई थी गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो गुरु का सानिध्य मिल गया। अब गुरु के सानिध्य में जाकर के अपनी पूर्ण आलोचना करो, भावना भाव कि हे प्रभु मुझे समाधि दो, मुझे संलेखना दो। तो गुरु तुम्हारे भावों को पढ़ करके जीवन पर्यंत के लिए पंच महाव्रतों को आरोपेण क्या कर देंगे? आरोपित कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिना महाव्रत के संलेखना नहीं, महाव्रत के बिना समाधि नहीं।
क्योंकि स्नेह, वैर, परिग्रह, संग ये कब छूटेगा? महाव्रत आने पर तो छूटेंगे। तो महाव्रतों को धारण करना जरूरी हो गया। ये समंत भट्ट स्वामी ने इस बात को स्वीकारा है कि महाव्रत बिना जो संलेखना का स्वरूप है वो बनता नहीं है। ठीक है ना? संलेखना महाव्रतों पूर्वक होती है और महाव्रत धारण करके धीरे धीरे भोजन के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति दूर की जाती है और आत्मध्यान किया जाता है। भक्त प्रत्याख्यान क्या बोला गया है? भक्त मतलब भोजन, प्रत्याख्यान मतलब छोड़ना। भोजन का छोड़ना भक्त प्रत्याख्यान मरण है। भोजन छोड़ना क्रम क्रम से। आपको पता है कि मुनिराज की हमेशा संलेखना समाधि चलती रहती है। हाँ, प्रति समय संलेखना समाधि है, क्योंकि उनका भक्त प्रत्याख्यान होता है। आहार करने के बाद आहार का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। आहार किया, कल तक का आहार का त्याग ऐसा नहीं चलता। अथ आहार भक्त प्रत्याख्यान, आहार का त्याग कर देते हैं। दूसरे दिन त्याग का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान करके आहार ग्रहण करते हैं। जो मैंने नियम लिया था आहार का त्याग का, उस आहार के त्याग का त्याग करके आहार ग्रहण कर रहा हूं। नियम लेके नियम तोड़ते हैं कौन? महाराज जी नियम लेकर के नियम को तोड़ देते हैं, फिर आहार ग्रहण करके फिर आहार प्रत्याख्यान कर देते हैं। तो उनका जीवन पर्यंत का त्याग। क्योंकि आप ये सोचिए कि यदि मैंने सोचा कि आपने कहा कि भोजन किया, आपने अभी आपने 11 बजे भोजन किया और 4 बजे तक भोजन छोड़ दिया, तो 4 बजे का भोजन छोड़ दिया, पर 4 बजे बाद भोजन करने की आसक्ति है, इसलिए आपका छोड़ने के बाद भी आसक्ति सम नहीं गई। यद्यपि 4 घंटे का त्याग है, पर 4 घंटे का त्याग होने के बाद भी 4 घंटे के बाद ग्रहण करना है, ऐसी एक आसक्ति है। ऐसी मैं आज भोजन छोड़ूं और कल मैं आहार ग्रहण करूंगा, तो यदि ये भावना रहेगी तो फिर क्या होगा कि आहार तो छूट गया, लेकिन आहार ग्रहण करने का जो भाव है कि कल 10 बजे आहार लेना है, इसके पहले आहार नहीं लेना है। हाँ, तो ये तो मुनिराज जो आहार में आहार लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि प्रत्येक ग्रास में, प्रत्येक ग्रास को लेते लेते प्रत्येक ग्रास को छोड़ने का भाव रहता है। क्योंकि हाथ में ग्रास लेने का मतलब शोधन करना, शोधन करने का मतलब है छोड़ने का भाव। यदि कुछ हुआ तो तुरंत, तो हर ग्रास को छोड़ने का भाव रहता है, इसलिए वो उनकी उस समय भी यदि कुछ हो जाए तो समाधि है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कोई महाराज जी विहार कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना, सामायिक कर रहे हो, कोई पेड़ की डाल गिर जाए, भूकंप आ जाए, छत गिर जाए, कोई जानवर आक्रमण कर जाए, कोई वैरी व्यक्ति घात करके चला जाए, आग लग जाए। 7 महाराज जी थे महाराष्ट्र में, बहुत पहले पुरानी घटना है, ठंड का समय था, तो घास पूछ लेते ना, ठंड में घास होती है बिछा करके, चावल की जो घास होती है ना, पुआल क्या बोलते, पुआला, वो, तो उसको बिछा करके जो है सातों सो रहे थे, तो एक लालटेन जो होती है ऊपर टांग दी होगी या कुछ कर दिया होगा या रखी होगी, तो रात को कोई बिल्ली चूहे से वो गिर गई, तो वो आग पकड़ी, तो सारे के सारे 7 महाराज जी जल गए। तो वो अकाल मरण नहीं कहलाएगा, वो समाधि मरण कहलाएगा, क्योंकि उनका तो त्याग ही चल रहा था ना, घर परिवार का तो त्याग ही था, वस्तु भोग का तो त्याग ही था, लेकिन भोजन का भी उनका चारों प्रकार के आहार का त्याग।
तो इसलिए बोल रहे हैं, ये वीरसेन स्वामी ने धबला में कहा है कि यदि किसी प्रकार से घात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हृदय घात हो जाए, अटैक पड़ जाए, तो इन सब परिस्थितियों में भी उनकी असमाधि नहीं है, असमाधि नहीं है, उनकी समाधि, लेकिन ग्रस्त की ऐसी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तू ग्रस्त में 12 व्रतों का पालन कर, जीवन भर संलेखना का अभ्यास भी कर, बीच बीच में व्रत उपास भी करता रहे, शरीर के प्रति आसक्ति भी कम करता रहे, लेकिन भावना यही भाव कि अंत में गुरु चरण सानिध्य मिले और वहाँ पर मुझे उनके द्वारा धर्म का उपदेश मिले और 5 महाव्रतों को धारण करके समाधि लूँ। हम आगरा में चतुर्मास किया था 2004 में, तो वहाँ पर एक गुलाबचंद ब्रह्मचारी थे, 40 साल से घर में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और 12 प्रकार के व्रतों का कठोर से कठोर पालन कर रहे थे। तो उन्होंने हमें संकेत पहुँचाया कि मेरा समय नहीं है, आप आ जाइए और मेरा समाधि मनन कराइए। तो पहुँचे घर में, 8 किलोमीटर था, गए और छिपी टोला आगरा में, और वहाँ पर उनके देखा, सारे परिवार को देखा, उनकी भावना थी और उन्होंने कहा कि देखो भैया गुरुदेव नमोस्तु, आज सोमवार है और अगले सोमवार मुझे जाना है, पर बिना मुनि बने नहीं जाना है। इतनी उनके भाव भाषणा देखा, लक्षण सब देखा, उनका सब कुछ त्याग करा के, घर का त्याग करा के उनको मंदिर ले आए, एम डिवीजन कॉलेज हरि पर्वत, वहाँ पे ले आए और वहाँ पर उनके सब भाव देखे। और फिर 2 दिन या 3 दिन बाद क्या बोलते कि उनको क्षुल्लक दीक्षा दे दी। विश्व दृढ़ सागर महाराज नाम रखा उनका हमने। क्षुल्लक दीक्षा उनकी हो गई, क्षुल्लक दीक्षा हो गई। बैठ के आहार भी थोड़ा बहुत ले रहे थे, ठीक है ना, और बहुत अच्छी तरीके से परिणाम, निर्मल भाव। रविवार को शाम को कहते हैं, पता है ना कल कौन सा दिन है? मैंने बोला कौन सा दिन है? बोले सोमवार है, 2:30 बजे। करेक्ट टाइम भी बताया उन्होंने, और ये पूरा पेपर में छप गया। मृत्यु महोत्सव, मृत्यु महोत्सव, सारे कलेक्टर मिलेक्टर सारे जितने हैं, पुलिस सीओ सब आ गए, वहाँ पर पहुँच गए। भीड़ लगी है भयानक, 5,000 10,000 पब्लिक ऐसी बाहर खड़ी हुई है सब देखने के लिए। और पुलिस भी आकर बोल रही है, सब क्या कर रहे हो तुम लोग? पेपर में छप रहा है मृत्यु महोत्सव। कौन सा मृत्यु महोत्सव मना रहे भाई तुम लोग? किसी को मार रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि कल का दिन सोच लो, मुझे मुनि बनाओ अभी इसी वक्त। रात को ही उनको मुनि बनाया। लंगोटी थी, लंगोटी छुड़वानी थी, लंगोटी छोड़ दी और संस्कार कर दिए, तो मुनि बन गए। ठीक है, मुनि बन करके दूसरे दिन खड़े होके आहार लिया। आहार में से मुनक्का का पानी, बस और कुछ नहीं। तो पानी, मुनक्का का पानी लेते ही उनका पूरा पेट साफ हो गया। मल काला निकले तो समझ लो कि आयु उनकी उसी दिन की बस है। बस जिस दिन मल बिल्कुल काला हो जाए, बिल्कुल काला मल निकले, तो समझना आपकी आयु सिर्फ उसी दिन की है, बस इसकी बात नहीं है। तो उनको काला मल निकला तो हमने सोचा कि इन्हें तो सही कहा था, बिल्कुल सही काम हो रहा है। और करेक्ट 2:15 बजे उन्होंने कहा मुझे बिठा दो। इतने में वो आ गए, डीएम सब पुलिस सब आ गए। तो मैंने कहा ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बोले लाओ। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये देखो, ये मृत्यु जो है ये हम रो पीट के नहीं मरना चाहते हैं, हमने स्वेच्छा से, हमारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ पानी लो, खाना लो, अब शरीर नहीं मांग रहा है तो हमने उसका त्याग कर दिया है। इसको हमारे यहाँ समाधि मनन कहते हैं, और मैं खुशी खुशी संसार से विदा होना चाहता हूँ अपनी इच्छा पूर्वक। वो बड़े आश्चर्य में थे, बड़े खुश थे। और बस आपको बताएं, 2:30 बजने में 1 मिनट होगा, उन्होंने कहा मुझे बिठाओ, और बिठा करके कहा मेरी भावना का पाठ करो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ये लाइन में चले गए वो, इस लाइन में वो चले गए थे। मतलब कितनी भाव वासना की, जो जीवन भर भावना भाता है, परिणाम निर्मल रखता है, उसको भाषित हो जाता है कि मेरा कब कैसे मरण होना है। तो यही बात कह रहे हैं कि जो भावना भाई थी कि महाव्रती बन करके
ये वाली दोनों गाथाएं, दोनों श्लोक वो उन पर घटित हो रही हैं। कैसे उनने स्नेह का बैर को छोड़ा, संग को छोड़ा, परिग्रह को छोड़ा, अपने स्वजन परिजन, एक क्रम है पूरा, स्वजन परिजन से क्षमा करा के, क्षमा करके अपने सारे व्रतों की आलोचना करी उन्होंने, और आलोचना करने के बाद महाव्रतों को धारण किया, और उन महाव्रतों को धारण करके सम्यक समाधि मरण किया। मतलब कितना तीव्र पुण्य का उदय उन भव्य जीव का, कैसा संयोग मिलना। और हम कह सकते थे हम नहीं जा रहे भैया, 8 लेके आओ, हम क्यों जाए, इतनी दूर जाएं। 8 किलोमीटर जाना और उसी दिन आना, ये उस जीव का अपना पुण्य का उदय है। और ऐसे लोग को तभी लाभ मिलता है जो गुरुओं की निश्चल भाव से सेवा करते हैं। गुरु भी यदि हजारों किलोमीटर दूर होता है तो वो चल के आ जाता है उसके लिए। और ऐसे मेरे पास आचार्य श्री के बहुत सारे संस्मरण हैं, इस प्रकार से कहानियां हैं। जो रोज आहार दिया करते थे, 100 किलोमीटर में दूर साधु थे। जब वो सेठ जी का कर्नाटक में अंतिम समय आया तो 100 किलोमीटर दूर से साधु चल के आए उनको संबोधन करने के लिए। बताइए ये कितना महान पुण्य का उदय है कि ऐसे जीव के ऐसे भाव होना, फिर संयोग मिल जाना, सानिध्य मिल जाना। तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम समाधि मरण का लक्ष्य होना चाहिए, और शल्लेखना का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि जैसे तुमने जीवन को अच्छी तरह से जिया है, ऐसी मरण को भी अच्छी तरह से जियो। क्योंकि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आपके पास मणि भी होगी, मंत्र भी होगा, यंत्र भी होगा, तंत्र भी होगा, लेकिन ये सब आयु कर्म को नहीं बढ़ा सकते हैं। आयु कर्म समय से घट रहा है, वृद्ध अवस्था आ रही है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। हमारी समझदारी इसी में है कि समय रहते ही सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, और अपनी यात्रा जो मोक्ष की यात्रा है, सुख की जो यात्रा है, आनंद की जो यात्रा है, समाधि की जो यात्रा है, उस यात्रा में आगे बढ़ चलें। लेकिन ये सब के लिए पिछली तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। पिछले अपने जितनी भी तैयारियां हैं, उन तैयारियों से ही हमारा अच्छा मरण हो सकता है। तो ये जैन दर्शन है जो जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है। इसे आप सीखिए। शेष विषय जो है कल चर्चा करेंगे, समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो निन्रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।